मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है एग्जाम का तैयारी आप लोगों का? मस्त एकदम चल रहा है। नहीं, चलो चलो ठीक है। ठीक। पिछला क्लास में हम लोग किसका देखे थे वीडियो? ठीक है, एपी का। याद रखना, अगर तुमको ये सब चीज आसान लग रहा है तो आसान ही आता है एग्जाम में। बात समझ रहा है कि नहीं? जैसा आता है वैसा ही हम करवा रहे हैं। हम अपना टैलेंट इसमें नहीं दिखा रहे हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो देखो, वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एरिया में बिना फार्मूला का कुछ भी नहीं है। बिना फार्मूला का कुछ भी नहीं है। पहले तो फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम रिकॉल करवा देते हैं फार्मूला। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन बेटर रहेगा कि फार्मूला अगर सामने लिख कर ये वीडियो देखोगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में तुम लोगों को आएगा। ठीक है ना? तो चलो हम ऐसे फार्मूला समझा देते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड, घनाभ। क्या? क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग? घनाभ बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ये तुम्हारा क्यूबॉइड। ठीक है ना? ये रहा आपका क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड बना के हम रख दिए। ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है? हाइट है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। है बात समझ में? तो अगर तुमको घनाभ का, ठीक है, क्यूबॉइड मतलब क्या होता है जी? बताओ। क्यूबॉइड मतलब क्या? घनाभ। ठीक है, घनाभ। ठीक है, घना घनाभ। ठीक है, घनाभ का अगर तुमको बोलेगा, ठीक है, आयतन। ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है। आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो क्या बोलेगा? एल इंटू बी इंटू एच। आयतन क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है। वक्र क्षेत्रफल बोलेगा। क्या बोलेगा? वक्र क्षेत्रफल मतलब सी ए से। क्या बोलते हैं उसको? सी ए से। तो वो होता है, फॉर्मूला पता है सबको, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच। नहीं, गलती बोले हैं, 2 एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये वक्र क्षेत्रफल है। ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा। क्या बोलेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा? तुमको 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक है। और एक होता है विकर्ण। क्या बोलता है? विकर्ण, डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्यूबॉइड का सारा सीन था। अब थोड़ा सा समझना। देखो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम साथ ही साथ 2 नंबर और 5 नंबर का वीडियो अगर इससे रिलेटेड बनेगा तो उसमें भी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? बढ़िया होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। एक सेकेंड। देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज करना, चीज़ों को थोड़ा विजुअलाइज करना। अच्छा, इसका फोटो समझ रहा है कैसा बन रहा है? कॉपी, कॉपी देख लो तुम, कॉपी या कोई एक डब्बा लिख लो। बात समझ रहा है ना? इस तरीके से डब्बा। तो इस डब्बा में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। ठीक है, ये एक फेस होगा पहले, ये जस्ट इसके पीछे वाला, फिर ये इसके पीछे वाला, तो 4 हो गया। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो हम क्या बोल रहे हैं ना, टॉप का एरिया, ऊपर वाला का एरिया और नीचे वाले का एरिया, ये है ना, इसका एरिया, ऊपर वाले का एरिया और जस्ट नीचे वाले का एरिया को हटा दो। तो हटा दोगे ना, जो तुम्हारा ये 4 दीवार का एरिया बना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। वक्र क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और ऊपर वाला भी एरिया और नीचे वाला भी एरिया वक्र क्षेत्रफल में जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा तुमको? मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब सी एस ए में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बुआ? बोलो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। खैर, ये पहले फार्मूला आप लोग याद कर लो। ठीक है, फार्मूला हम मान के चलते हैं कि आप लोगों को याद हो गया। ठीक है, देखिए क्यूबॉइड का टांगे टूट गया है। ठीक है, जोड़ देते हैं। जुटा गया। अब देखो अगला क्या? बोलो। क्यूब। ठीक है,
क्यूब का, तो क्यूब एकदम वैसा ही होगा, ठीक है। इसका क्यूब का, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूब को घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन। वो घन आप था, ये घन, ठीक है। घन, देखो घन का क्या होगा, ठीक है। पहला वही आयतन, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू ए, तो क्या होगा ए क्यूब, क्या होगा ए क्यूब। वक्र क्षेत्रफल जिसको क्या बोलते हैं, सी एस है, ठीक है, वो क्या होगा तुमको 4a²। फिर उसके बाद क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल टी एस है, क्या होगा 6a²। डायगोनल जिसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण, तो क्या होगा अंडर रूट। तुम सोचो ना, L² B² H² था, तो A² तो क्या होगा 3a² होगा, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, √3 है, क्या लिख देंगे, √3 है। बात समझ में आया। तो ये कहानी किसका था बताइए, क्यूब का, किसका था, क्यूब का। फिर उसके बाद ये सिलेंडर, क्या सिलेंडर, सिलेंडर को बोलते हैं बेलन, क्या बोलते हैं, बेलना नहीं, हाँ बेलना भी होगा, लेकिन उसको बोलते हैं बेलन, क्या बोलते हैं, बेलन, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा, ठीक है, सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर तुमको इसका बोलेगा, तुमको क्या चाहिए, पहले वक्र क्षेत्रफल बोलेगा, क्या बोलेगा, वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र क्षेत्रफल मतलब सी एस है, क्या होगा 2πr/h, ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, क्या बोलेगा तुमको, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल में 2πr/h है ना, ये वाला ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया को जोड़ दो, मतलब 2πr² को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है। और आयतन बोलेगा, क्या बोलेगा, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो क्या होता है πr² होगा, क्या होगा πr², आया बात समझ में। फिर उसके बाद ठीक है, ये क्या हो गया तुमको बोलो, शंकु, क्या हो गया ये तुमको, शंकु, कोण, क्या हो गया ये तुमको, कोण, शंकु, आया बात समझ में, शंकु कोण, ठीक है। तो इसका क्या, ये दिया हुआ है आर, ये दिया हुआ है एच, तो इसको सॉल्व करेगा तो ये क्या निकल जाएगा, एल होता है, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। तो L² बराबर क्या होता है H² + R², आया बात समझ में। अब देखो, अगर इसका तुमको बोलेगा भाई वक्र क्षेत्रफल, क्या बोलेगा, वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होता है वक्र क्षेत्रफल सी एस है πr/l, क्या होगा πr/l। पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या लिखेगा बोलो, तो πr/l में πr² जोड़ दो, तो πr कॉमन, L+r होगा। और अगर तुमको आयतन बोलेगा, तो जो तुम्हारा बेलन का जो था ना आयतन, उसका 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3 πr²h, कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्या चीज है, गोला, क्या है ये, गोला, सॉरी स्फेयर, क्या बोलते हैं इसको, स्फेयर, ये गोला है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, ठीक है, स्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फेयर। तो स्फेयर के केस में पूरा सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बोलो जल्दी से, 4πr², क्या होता है 4π, और आयतन वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3πr³, कोई दिक्कत, ठीक है। अब गोला का आधा कर दो, गोला का आधा, तो ये क्या हो जाएगा अर्ध गोला, क्या हो जाएगा अर्ध गोला, अर्ध गोला, आए बात समझ में, हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होगा तुम्हारा जल्दी से बताओ, सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, सी एस से क्या होगा 2πr², और टी एस से क्या होगा 3πr², और वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr³, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। फिर उसके बाद कुछ छूटा क्या, ठीक है, छिनक छूटा, फ्रक्सटम, छिनक बोलते हैं या छिनाक बोलते हैं, जो भी हो, ठीक है, फ्रक्सटम, ठीक है, क्या बोलते हैं जी हिंदी वाला कैंडिडेट, छिनक ही बोलते हैं, ठीक है। देखो फ्रक्सटम क्या होता है, देखो तुम लोग समझ जाओगे, देखो ये देखो
बाल्टी देख रहा है ना? अरे बोलो ना। बस वही बाल्टी जो है, ठीक है, वो जो शेप है, हाँ गमला बाल्टी जो भी समझो, आर स्मॉल आर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में तो इसका यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रहा, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो शंकु के आधार का त्रिज्या ज्ञात करें। एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, पिघला दिया गया और उसको कोन बना दिया गया जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, 6। तो कोन का तुमको रेडियस निकालना है। सबसे पहले फोटो बना लो, फोटो बना लेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, जल्दी से बताओ, स्फीयर। इसको पिघला दिए, आप पिघला के क्या बना दिए, कोन। क्या बना दिए, कोन। तो दोनों का पिघलाने वाला बात जब भी आएगा तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। तो देखो इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पिघला कर क्या बनाया जा रहा है, तुमको कोन बनाया जा रहा है जिसका हाइट शायद दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है इसका, देखो 16 सेंटीमीटर। तो इसका तुमको ये वाला रेडियस निकालना है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो देखो क्या करो, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब कर दें। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है, 16। अरे होगा, बस अब इसको सॉल्व करो। देखो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये बाई 3 से ये बाई 3 कट जाएगा। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये बोलो, 4 × 4 × 4, ठीक है। ये 4 आइए, 4 क्यूब की जगह 4, और इस 16 को उठा के लेके आओ इधर, बराबर आर स्क्वायर होगा। तो देखो 4 को 4 से गुना के 16, और ये 16 कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 × 4 16। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको, 4 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये 4 सेंटीमीटर होगा। वॉल्यूम सरफेस एरिया सीबीएसई के लिए बेनिफिशियल है, बात समझ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से समझो सब, जो क्लास छोड़ के उधर चला गया वो बेवकूफ़ है। देखो हाँ क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त का व्यास दुगनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर दिया जाएगा तो रेशियो, अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी क्या होगा, डबल, ठीक है ना। तो नया वाला सर्कल और ओल्ड वाला सर्कल का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था। देखो सबसे पहले हम देखो ओल्ड वाला जो है ना, पुराना वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहा है ना। अरे आर रेडियस हम मान लिए, ठीक है। नया वृत्त में क्या बोला जा रहा था, जो पुराना वृत्त था उसका डायमीटर को डबल कर दिया गया था। डायमीटर डबल तो रेडियस भी क्या होगा, डबल। बात समझ रहा है ना, सेम अनुपात में होता है, ठीक है। तो पुराना वाला क्या होगा, पुराना वाला नया वाला ये, अच्छा ये पुराना वाला था ना। अरे भैया क्या हम कर रहे हैं, देखो पुराना वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पुराना वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर। और नया वाला में क्या बोला जा रहा है, तो वृत्त का व्यास को दुगना कर दिया गया। तो व्यास मतलब डायमीटर दुगना, तो रेडियस भी क्या होगा, दुगने होगा। क्या होगा, दुगना। तो नया वाला क्या होगा तुमको, पाई 2r का स्क्वायर। अरे रेडियस अब हो गया 2r, जो पहले r था उसका डबल। समझ रहा है सब। तो क्या बोला जा रहा है, नए और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का रेशियो। तो ये नया वाला था, ये पुराना वाला था। बस सॉल्व करो, कट गया। 2 का स्क्वायर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर कट गया, तो कितना हो जाएगा, 4:1। क्या होगा तुमको, 4:1। तो ये 4:1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, समझ रहा है ना सब। अब देखो एक सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस का क्या नाम है, सम चतुर्भुज के विकर्ण मतलब समझ रहा है ना, डायगोनल, ठीक है। 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ये कतई क्वेश्चन क्लास 10th का नहीं है, ठीक है। ये रोम्बस है,
देखो रोम्बस, रोम्बस का डायगोनल के बारे में पता है सबको। रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कितना करता है तुमको, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। करेगा ना, बस फोटो बनाएंगे, क्वेश्चन बन के अपना रेडी। ये ऐसा फोटो बना दिए। अब इसमें देखो तो, ठीक है, ये ए बी सी डी ओ, ठीक है ना। देखो कितना कितना दिया हुआ है, 30 40 ना, तो 30 में तो ये 15, तो ये भी 15 होगा। अरे भैया ये दोनों बराबर होगा ना, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो 30 है तो 15 15, और ये 20 और 20, और ये राइट एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा बताओ जल्दी से, ए बी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो 90 में तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए कितना दिया, 15, 15 का स्क्वायर कितना, जल्दी से बताओ, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ए बी बराबर कितना, 625 का अंडर रूट, 625 का अंडर रूट सबको पता है कितना होता है, 25, कितना होता है 25, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 25। बात समझे कि नहीं समझे। अब देखो, यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ है, मतलब इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इतना, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम बढ़िया है सवाल बाबू। देखो डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था याद है, √3a, क्या था, √3a, यही था ना, ठीक है। क्या था तुम्हारा इसका, बोलो जल्दी से, यही था ना जी, √3a था। तो √3a का मान कितना दिया हुआ जल्दी से बताओ, 8√3, ये डायगोनल, ये √3 कट गया, तो a का मान कितना आ गया तुम्हारा जल्दी से बताओ, 8। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर, तो 6 गुने 8 का स्क्वायर, तो 6 गुने 8 का स्क्वायर 64, तो इसको इससे गुना करो, 6 को 4 से गुना करो 24, 36 और 384 होगा ना। तो 384 कोई ऑप्शन है सी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखो, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला मतलब स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, और उस त्रिज्या के और उसी त्रिज्या के जो इसका त्रिज्या है, मतलब उसी रेडियस का, ठीक है, एक अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब दोनों का क्या बोल रहा है, देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर एंड दैट हेमिस्फेयर, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेशियो बोल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या कर दो ना, देखो सॉरी, देखो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो तुम निकाल दो, क्या बोल रहा है तुमको, ओहो तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, गोला, गोला का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्षेत्रफल किसका बताओ, अर्धगोला का होगा ना, अर्धगोला का, तो दोनों का बताओ, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जल्दी से बताओ, 4πr² ना जी, बोलो ना रे। और दोनों का रेडियस वा क्या है, सेम है ना, बोल रहा है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, 2πr², कहा 3πr², सॉरी क्या, 3πr², ये πr² कट गया, क्या आ गया 4/3, तो 4/3 मतलब 4:3, ऑप्शन है कुछ, बाप रे बहुत देर के बाद डी आया नहीं जी। चलो देखो, हाँ, ये यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, मतलब सरकमफेरेंस और एरिया दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो मतलब 2πr, ये क्या है सी एस है, सॉरी सरकमफेरेंस, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, कितने के बराबर, तो πr² के बराबर, एरिया के बराबर, यही ना लिखा हुआ है, सरकमफेरेंस और एरिया दोनों बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगा, तो देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट गया, तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2 यूनिट, तो 2 दिया हुआ ऑप्शन में,
ये क्वेश्चन सीबीएसई में ही पूछा हुआ है भाई, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं। अब देखो, समान ऊंचाई के दो बेलन, समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतनों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब समझ रहा है ना। वॉल्यूम वॉल्यूम दोनों का ये दे रखा है, तो बताइए कर्व सरफेस एरिया का रिलेशन क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, तो बोलोगे V1/V2, V1/V2 आपको कितना दिया हुआ है 9/4, 9/4। तो वॉल्यूम क्या होता है जल्दी से बताओ, पाई R1² H, अब पाई R2² H, और ये 9/4। ये दोनों H क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, दोनों का हाइट सेम है, समझ रहा है ना। H कट गया, पाई पाई कट गया, तो बताओ जल्दी से, R1/R2 का स्क्वायर कितना, 3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो R1/R2 बराबर कितना हो गया तुमको, बोलो 3/2। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया का रिलेशन ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है जल्दी से बताओ, CSA का रिलेशन बोल रहा है, CSA, ठीक है, दोनों का CSA, ठीक है। तो CSA का इसका इसका दोनों का CSA, ये 2 बोल देते हैं, वो वाला 1 था। तो भाई CSA क्या होता है सबको पता है, 2πr1H, और ये 2πr2H, 2 कट गया, 2π ये कट गया था, R1/R2 मतलब 3/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा तुमको जल्दी से बताओ, ठीक है, बी होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो, हाँ, किसी घन का किनारा दुगना हो जाए तो तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना होगा, कितना होगा, बात समझ रहा है ना। तो हम क्या करें कि कितना होगा, अच्छा ये पहले बताओ, ठीक है, कि अगर घन मतलब समझ रहे ना, क्यूब का किनारा को डबल कर दिया गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा उसका बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो पहले तुम क्या करो, कुछ नहीं, देखो, देखो कि ए हम मान लेते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब समझता है ना जी, क्या टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, अगर ए मान लेते हैं, क्यूब का एज ए है, तो ये 6a² होगा। अब नया वाला ए डैश क्या है, तो पहले वाला जो भी था उसका डबल है, क्या है, डबल। तो अब नया वाला का कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, नया वाला कितना होगा, 6a की जगह 2a का स्क्वायर, तो कितना, 2 का स्क्वायर बोलो 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो 6a², 2 का स्क्वायर 4 और 6a², ये 4 लिख दिए हैं, और ये क्या है तुम्हारा 6a² पहले वाला था TSA, तो क्या हो जाएगा, तो नया वाला जो TSA है, पहले वाला TSA कितना हो गया तुमको बोलो जल्दी से, अरे कितना हुआ, 4 गुना, कितना हुआ, समझ रहा है ना सब, 4 गुना बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। देखो, हाँ, यदि किसी गोले की त्रिज्या, ठीक है, मतलब स्पेयर का जो रेडियस है उसको 3 गुना कर दें, क्या कर दें, 3 गुना, तो इसका आयतन हो जाएगा, आयतन क्या होगा वो बताओ, पहले बताओ, वॉल्यूम क्या होगा पहले बताओ, वॉल्यूम गोला का 4/3 पाई R³ होगा, नया वाला R क्या है, ठीक है, नया वाला R क्या है, तो पहले वाले का 3 गुना 3R, अरे होगा, तो V डैश क्या होगा, नया वाला V डैश क्या होगा, तो वही फार्मूला 4/3 पाई, R की जगह रख देंगे 3R का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना बताओ जल्दी से, 27, और ये 4/3 पाई R³ होगा, और यही क्या था तुम्हारा जल्दी से बताओ, भी ना, तो मतलब क्या होगा, ये V डैश कितने के बराबर, 27V के बराबर, मतलब पहले वाले से कितना हो जाएगा, ये तुमको 27 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 गुना, बात समझ रहा है सब। हम फिर से बोले हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन, ठीक है, CBSE के लिए इम्पोर्टेंट है। अब अभी भी देख रहा होगा, जितना आसानी से AP का क्वेश्चन, जितना आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, क्या वैसा है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है कि नहीं, समझ रहा है ना सब। चलो ठीक है, क्या बोल, कौन है, आओ तो रोका, कौन है, तो तू लोग था कहाँ था रे,
चलो हाँ, दो बेलनों का त्रिज्या का अनुपात इतना दिया हुआ है और ऊंचाई का इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आयतन निकालना है। ए हलवा है, देख इधर, ए क्या दिया हुआ है, R1/R2 कितना दिया हुआ है, 2/3। H1/H2 कितना दिया हुआ है, 5/3। तो V1/V2 निकालना है। तो V1/V2 निकालना है तुमको। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन है, तो क्या होगा, पाई R1² H, और ये पाई R2² H, H1, और ये H1 और ये H2। पाई पाई कट जाएगा, तो इसको लिख दें R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2। R1/R2 कितना, 2/3 का होल स्क्वायर, H1/H3 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 5 अब बट्टा 3। 5 को 4 से गुना करो 20, 9 को 3 से गुना करो 27। तो कितना होगा 20:2, ठीक है 27, 20:27। कोई दिक्कत इसमें, चलो देखो। हाँ अब देखो, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इतना, तो व्यास निकालो, डायमीटर निकालो। बात समझ रहा है ना। तो पहले फॉर्मूला लगा दो ना, क्या दिया टोटल सरफेस हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, बोलो, 3πr²। कितने का बराबर, 462। पाई का मान रख दो, 3 गुने 22/7 r², या 462। तो देखो r² बराबर क्या, 462 इंटू 7 बाई 3 गुने 22। ये 22 जब भी दिख जाए ना तुमको, तो याद रखना ये 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा। 11 दो बार में 11, देखो 4 बार में 44, और ये 6 दो बार में ना, ठीक है। अब ये कितने बार में कटेगा तुमको, बोलो, 2 21 बार में, ये 3 7 बार में। तो r² कितना, 7 गुने 7, तो r कितना होगा 7। तो r7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, डायमीटर क्या होगा 2r ना। तो 2 गुने 7 तो कितना 14, तो ये 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ए बात नहीं कर। देखो अब क्या दिया हुआ है, यदि किसी, देखो यदि किसी घन का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 125 है, कितना है, घन का आयतन 125 है, क्यूब का जो वॉल्यूम है 125 है। तो घन का किनारा, ठीक है, घन का किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा, मतलब घन का किनारा निकाल दो और विकर्ण निकाल दो, दोनों का रेशियो, ठीक है। आए बात समझ में। तो देखो ये तो ये हमको दिमाग हम लोग को डाइवर्ट करने के लिए दिया है, कुछ नहीं। घन का किनारा क्या होगा, ए, अरे होगा। अगर ए मान लिए तो उसका विकर्ण कितना होगा, √3a होगा। अरे बोलो ना, ए कट गया तो क्या आ गया 1/√3, तो 1:√3। तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो डेटा इसलिए दिया है ना कि तुम ऐसा मान लो कि ए को तुम मान लो, क्या चाहिए उसको बोला था तुमको, जानबूझे कंफ्यूज करने के लिए कि तुम ए मानो, ठीक है, और ए का क्यूब 125, और ए का वैल्यू तुम 5 निकालो, और फिर डायगोनल निकालो। तो डायगोनल क्या होगा, बोलो, तो √3a होगा ना। तो √3 5, मतलब 5√3। तो दोनों को डिवाइड कर दो a/d, मतलब 5/5√3, 5 5 कैंसिल, 1√3। बात समझ रहा ना। ये बोक्का सब बनाएगा, ठीक है। तुम लोग तो समझ गए ना, ये जैसे हम बताएं वैसे समझा। चल ठीक है। अब देखो, एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है दोनों का, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, एक शंकु और एक बेलन के आधार, मतलब बेस का एरिया, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। क्या है, रेडियस सेम है। और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी रेडियस, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, मतलब सी ए से भी क्या है, समान है। तो
यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाले, स्लैंट हाइट निकाले। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, देखो दोनों का क्या तुम्हारा बराबर है, सी ए से बराबर है ना दोनों का। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, देखो सी ए से दोनों का बराबर कर दो। ठीक है, तो सी ए से सबको पता है क्या होता है, शंकु का सी ए से क्या होता है, पाई आर एल। अरे होगा, और उसका सी ए से क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। अरे होगा, बोलो ना रे। अच्छा, हम दोनों का आर ही क्यों सेम लिख दिए, क्योंकि दोनों का क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पहले ही से मेंशन किया हुआ है भाई। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ से ध्यान से देखो क्या मेंशन किया हुआ है कि, ओहो देखो ये क्या आपको मेंशन कर रखा है कि शंकु और बेलन का आधारों का क्षेत्रफल समान है, मतलब बेस वाला। तो बेस का क्षेत्रफल समान है मतलब क्या, दोनों का रेडियस सेम रहेगा तब ना होगा क्षेत्रफल समान, क्योंकि इसका भी बेस कैसा होता है, सर्कल। अरे शंकु मतलब समझ रहा है ना रे, कौन, देखो ये कौन है, देखो ये कौन है, और ये देखो तो इसका और इसका दोनों का एरिया बराबर है, तो ये भी सर्कल है, तो एरिया कब बराबर होगा, दोनों का रेडियस जब बराबर होगा तब ना। अरे बोलो ना रे। तो ये पाई, ये आर आर कट गया, ये पाई पाई कट गया, तो एल इज इक्वल टू कितना होगा, 2h। 2h कितना दिया हुआ है, बताओ एच कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 2 दिया हुआ था, तो 2 दूनी 4, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ। 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ रहा है ना सब। चलो देखो तो, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम। चलिए देखिए, क्या दिया हुआ है इसमें कि किसी घन का किनारा ए दिया हुआ है, तो विकर्ण क्या होगा, तो फॉर्मूला √3 है। अरे होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला था ना। चलो अब देखो, आर और आर दिया हुआ रेडियस कैपिटल आर, ऊंचाई दिया हुआ एच, तो क्या तुमको सर्कुलर कोन, ठीक है, शंकु का आयतन बोल रहा है, आयतन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है ना। बताइए, यो सब क्वेश्चन पूछता है जी बिहार बोर्ड में, डायरेक्ट फार्मूला देख रहा है, कितना आसान है। देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, इसमें भी फेल करेगा शशि, तो इधर है, तो सोच लो। ठीक है, देखो ध्यान से, रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा कितना है इसमें, देखो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, गोले का आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम क्या होता है बताओ जल्दी से। ठीक है, 4/3 पाई r³ होगा ना। आर कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 3, 3 × 3 × 3, ये 3 कट गया, 3 को 3 से गुना करो 9, 9 को 4 से गुना करो 36, 36 पाई होगा। चलिए अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, अरे यार, ठीक है, क्या दिया हुआ है तुमको इसमें, जल्दी से बताइए। ठीक है, घनाभ का क्या दिया हुआ है, घनाभ का लंबाई इतना, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, एल इतना, बी इतना, एच इतना। तो इसके विकर्ण निकालने के लिए बोल रहा है, विकर्ण मतलब डायगोनल, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डायगोनल। √L², 8² 6² प्लस 5²। अरे होगा, 8 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेगा 100, और 5 का स्क्वायर 25, तो 125 होगा। तो 125 को लिख सकते हैं, 25 × 5 125, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 5√5। अरे बात समझे हैं, 5√5 होगा, ये आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, सॉरी, इतना दिया हुआ व्यास, तो गोले का आयतन क्या होगा, ये सब क्वेश्चन है।
देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना, तो 12/2, 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है पता है सबको, बोलिए क्या होता है, 4/3 पाई, पाई, ऑप्शन देखो सब पाई के टर्म में ही लिखा होता है, पाई लिख देंगे, आर क्यूब, आर क्यूब कितना, 6 × 6 × 6, तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो ये कितना, 6×2 = 12, अब 12 को 6 से गुना करो तो 12×6 = 72 ना, अब 72 को 4 से तो 8, और ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, 288, तो 288 पाई, तो दिया हुआ 288 पाई, कौन सा, सी, समझ रहे हो ना। अब देखो किसी घन का आयतन, ठीक है, ये आयतन मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, घन मतलब क्या होता है, क्यूब, क्या होता है, क्यूब, तो क्यूब आयतन दिया हुआ है मतलब क्या, ए क्यूब दिया हुआ है, ए क्यूब कितना दिया हुआ है, 27×4×4, तो ये कितना का क्यूब होता है, ठीक है, तो लास्ट में क्या कैसे करोगे, तो क्या कर दिया जाए, लास्ट में 4 है ना, तो ऑप्शन से चलो, अगर क्यूब नहीं याद है तो हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से क्या करोगे, ई पहले बताओ, अगर 41×41×41 करेंगे तो ये 1 1 को 1 से इंटू के, तो ये लास्ट में 1 ना आएगा, तो लास्ट में थोड़े 1 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, और ये कितना, 4 है, तो देखो 4×4×4, तो 4 को 4 से गुना के 16, आई हाँ, बाप रे, स्मार्ट बना हुआ नहीं निकलेगा, ठीक है, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, बात समझ रहा है ना, क्योंकि ये 12×12×12 होगा, 2×2 = 4 है, 4×2 = 8 नहीं होगा, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है, एक बार चेक करके देख लो, देखो 14×14×14, तो 14 का तो स्क्वायर पता है ना सबको, क्या होता है, 196, को 14 से गुना कर दो, इतना तो कर ही सकता है तुम लोग, कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, देखो 196 को गुना कर देते हैं 14 से, तो कितना आएगा तुमको, जल्दी से बताओ, देखो 6 को 4 से 24, 2, तो 9×4 = 36, 36 38, सही है ना, 7 होगा, और ये कितना, 6 9 1, तो कितना, 4 8 6 14, ठीक है, यही होगा ना, तो कौन सा लॉक करेंगे जल्दी से बताओ, ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है, ठीक है, उसको भाई ऐसे मेहनत करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, छोड़ेगा तो नहीं है, इस तरह का तो अभी 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 ना जस्ट क्वेश्चन देखे हैं, देखो R1/R2 दिया हुआ, ये H1/H2 दिया हुआ था, आयतन का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है, तो हलवा है, क्या करोगे, R1/R2 2/5, फिर H1/H2 5/2, तो मेरे को V1/V2 निकालना है, तो क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर H1 पाई, आर स्क्वायर एच होता है ना, अब पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, ये पाई पाई कट गया, तो R1/R2 मतलब 2/5 का स्क्वायर कर दें, H1/H2 5/2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और ये 5 और ये 2, तो ये कितने बार में, 5 बार में, और ये कितने बार में, 2 बार में, तो 2/5 मतलब 2:5, तो 2:5 तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, तुमको बी है, समझ रहा है ना सब, तो अब देखो तो, अरे ये तो हलवा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, घनाभ के 3, अच्छा सॉरी, घनाभ के 3, बाप रे, संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, इफ द एरिया, अच्छा अगल बगल, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का 3 फेस होता है ना, तो तीनों का दिया हुआ एरिया ये दिया हुआ है, तो उसका आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, बात समझ रहे हो क्या है, देखो घनाभ है मतलब क्यूबॉइड है, अरे क्यूबॉइड है, तो के को फेस होता है, इसका 6 होता है ना, तो देखो एक ये इसका दिया हुआ है तुमको x, ठीक है, अगर इसका x दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका अगर तुमको x दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है y, और इसका दिया हुआ है z, आया बात समझ में,
तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है तुमको? अच्छा ये पहले बताओ, अगर हम बोल देते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम बोल देते हैं ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? एल बी दिया हुआ था, ठीक है ना। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है ना, ठीक है। तो एल बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा? ठीक है, एल बी कितना होता है? ठीक है, हाँ, एल बी कितना दिया हुआ है? एल बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा? एक्स, बी एच कितना दिया हुआ है? बी एच, ठीक है, वो वाई, ठीक है, और एच एल कितना दिया हुआ है तुमको? जल्दी से बताओ। एल बी एक्स, बी एच वाई, ठीक है, और एच एल कितना दिया हुआ है? जेड। अरे समझ रहा है सब? सबको गुना करो, तो गुना करोगे तो कितना होगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितने के बराबर? एक्स वाई जेड। तो एल बी एच कितने के बराबर? तो अंडर रूट एक्स वाई जेड, ठीक है। एल बी एच क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स वाई जेड। और यही क्या था तुम्हारा? जल्दी से बताओ। वॉल्यूम। यही क्या था? वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलिए ना जी, कोई दिक्कत? तो कौन सा होगा ऑप्शन? सी। सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये बताओ, हाँ, यदि किसी शंकु के आधार का त्रिज्या इतना दिया हुआ है, ये तो हलवा है, ठीक है, आर दिया हुआ, ऊंचाई इतना दिया हुआ, तो शंकु का आयतन क्या होगा? ठीक है, अरे रेडियस दिया हुआ है आर, हाइट दिया हुआ है एच, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? अब देखो, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होता है? देखो हेमिस्फीयर, तो क्या बोलेगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? मतलब हाउ मेनी, देखो कितना बनेगा, तो हमको नहीं पता कितना बनेगा, वो हमको नहीं पता, उसको बोल देते हैं एन। क्या बोल देते हैं? एन। तो देखो ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, बड़का बड़का जो तुम्हारा गोला है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। इससे तुमको क्या बनाना है? छोटा 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 छोटा, नहीं पता है, एन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होता है बताओ जल्दी से? 4/3 पाई आर क्यूब, 8 का क्यूब बराबर, ये क्या होगा बोलो? 4/3, हाँ सॉरी, एन इंटू 4/3 पाई, कितना बोल रहा है जी? एक ना, एक का क्यूब, समझ रहा है ना सब? 4/3 4/3 मतलब 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 कट गया, तो एन बराबर कितना हो जाएगा तुमको? ये 1 इधर चल जाएगा, तो 8 का क्यूब कितना है? 8 का क्यूब 512। तो एन बराबर कितना हो जाएगा तुमको? जल्दी से बताओ। 512 इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा? जल्दी से देखो, एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या इतना दिया हुआ है और आंतरिक कितना दिया हुआ है। यदि इसकी लंबाई इतना है तो धातु का आयतन कितना होगा? बात समझ रहा है ना? देखो कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, ये स्मॉल आर ये दिया हुआ है, एल इतना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच होता है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन निकाल दो, पाई एच कॉमन निकाल दो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट पाट करो अब। 22/7। एच का मान कितना दिया हुआ है? एच 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 10 रख देते हैं। कैपिटल आर कितना दिया हुआ है बोलो? 4 ना, 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो चलो देखो तो, 22/7 गुने 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो, 4 + 3 7, और एक बार माइनस कर दो, 4 - 3 1। ये देखो 7 7 हो जाएगा, कट जाएगा ना। 4 में से 3 गया, एक को 10 से गुना किए, इसको इससे गुना किए, तो कितना? 220। तो 220 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। तो ये बी आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, एक शंकु के आधार का व्यास इतना दिया हुआ है और ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? आधार का व्यास इतना दिया हुआ, मतलब डायमीटर कितना? डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर दिया हुआ है तुम्हारे कितना? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? 5 सेंटीमीटर। एच कितना है? एच 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या क्या होता है फॉर्मूला बताओ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू एच 12, ठीक है। तो ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुना करो 100 पाई होगा। तो 100 पाई इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? तो ये था आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया का एमसीक्यू का पूरा सीरीज। बात समझे कि नहीं समझे? तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आराम से आप लोग टैकल कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? क्या सीबीएसई वाले के लिए फ्रूटफुल था जी? क्या टाइम पास लगा रहे? अब लगा भी तो हमको नहीं बोलना, हम थोड़े रोके थे किसी को। टाइम पास नहीं था, सीखा सब। बात समझ रहा है कि नहीं? चलिए